Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you phase and phase difference. तो phase and phase difference पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था साउंड वेव्स क्या होती है, लाइट वेव्स क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स के बारे में पढ़ाया था, वेव इक्वेशन पढ़ाई थी, एम्पलीट्यूड पढ़ाया था, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि वेव एंगुलर वेव नंबर क्या होता है और वेव नंबर के बारे में। तो मैं यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास में वेव इक्वेशन। क्या चीज़ है हमारे पास में? वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन को जो आपने लिखा था, तो आपने लिखा था कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द वेव इक्वेशन। आपको मैंने ये बताया था कि ओमेगा हमारे पास में इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई न्यू रहता है, जिसको या कह लीजिए 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी रहती है। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर में टी। ये रिलेशन आपने देख लिया। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 1 ओवर में टी रहती है। इसको कहते हैं इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मैं बात करता हूँ के क्या होता है, 2 पाई ओवर में लैम्डा। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेव नंबर। क्या कहते हैं? एंगुलर वेव नंबर। इसको क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर वेव नंबर। एक होता है वेव नंबर, क्या होता है? वेव नंबर। दोनों को समझिए। न्यू बार इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये आपने लास्ट वीडियो के अंदर सारी चीज़, सारे लेक्चर को आपने देखा, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़। और ए को क्या कहते हैं बेटा? ए को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी में एक टॉपिक रह गया था हमारे पास में, वेव वेलोसिटी। क्या रह गया था? वेव वेलोसिटी। इसको फेज वेलोसिटी भी कह देते हैं, फेज वेलोसिटी। क्या कह देते हैं इसको? फेज वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में कल एक टॉपिक रह गया था कि व्हाट इज़ द वेव वेलोसिटी एंड और व्हाट इज़ द फेज वेलोसिटी। ये कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम in the direction of propagation of a wave is called phase वेलोसिटी। क्या कह दिया बेटा इसको? फेज वेलोसिटी। क्या कह दिया इसको? फेज वेलोसिटी। और क्या कह सकते हो इसको? और इसको क्या क्या नाम दे दिया है? वेव वेलोसिटी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये चीज़ आपको मैंने कल के उसमें पढ़ा दी थी कि ये हमारे पास में क्या है। तो ये टॉपिक रह गया था, आज मैंने इसको भी क्या कर दिया, आपको बता दिया। अब मेरे पास में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है फेज एंड फेज डिफरेंस। किसकी मैं बात करता हूँ? फेज एंड फेज डिफरेंस की। तो सबसे पहले देखिएगा कि व्हाट इज़ द फेज। हमारे पास में फेज क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ फेज। तो मैं इसकी बात करता हूँ। तो हमारे पास में ये कहता है कि फेज और फेज ऑफ अ वेव, दोनों का केस मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि हमारे पास में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इक्वेशन आती है मैथमेटिकली हमारे पास में क्या है। तो ये कहता है द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑफ अ वेवफॉर्म इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको?
फेज कहेंगे, फेज। इट इज मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज, ठीक है। इसको किस किस में मेजर करते हैं, रेडियंस और डिग्रीज के अंदर इसको क्या कर देते हैं, मेजर कर देते हैं। तो अगला जो मेरे पास है वो है फेज ऑफ अ वेव। किसकी मैं बात करता हूँ, फेज ऑफ अ वेव। क्या चीज़ है हमारे पास में, फेज ऑफ अ वेव। यहीं से आपको मैथमेटिकली देखना होगा कि किस तरीके से हमारे पास में है फेज ऑफ अ हार्मोनिक phase of a wave, phase of a harmonic is the quantity that gives the complete information क्या कहता है, complete information of the wave at any position or at any time। ठीक है, क्या कह देता है, ये कह देता है द फेज ऑफ अ हार्मोनिक इज द क्वांटिटी दैट गिव्स, जो कि क्या देती है हमें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव एट एनी पोजीशन एंड एट एनी टाइम। ठीक है, और की जगह एंड लगा दो, दोनों के बारे में एक साथ बता देगी, एट एनी पोजीशन एंड एट एनी टाइम। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नाउ हम कहते हैं वेव इक्वेशन। उससे पहले मैंने आपको एक और वेव इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, और वो वेव इक्वेशन क्या थी, ये थी एक्स टी दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये मैंने आपको लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ द फेज ऑफ अ वेव, नाउ the phase of a wave at any position and at any time is given by तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, फाई क्या चीज़ है हमारे पास में, फेज। क्या चीज़ है हमारे पास में, फेज। और ये रहेगा हमारे पास में ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फेज की। तो फाई इज इक्वल टू फाई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो ये इक्वेशन यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चेक कीजिए। और अगर मैं ये कहूँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के एंगुलर वेव नंबर जिसको हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, के क्या चीज़ है, इनिशियल फेज एंगल। क्या चीज़ है, इनिशियल फेज एंगल। अगर आपको है इसमें स्पेस है तो मैं आपको बता देता हूँ। फाई को क्या कहा गया, इसको कहा गया फेज ऑफ अ वेव, फेज ऑफ अ वेव। ठीक है, वेव। ओमेगा को क्या कहा गया था, ओमेगा को आपको पता ही है, सब कुछ पता है, ओमेगा पता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या चीज़ है, इनिशियल फेज एंगल। क्या चीज़ है, इनिशियल फेज एंगल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फेज विद टाइम, फेज चेंज विद टाइम। अगर मैं फेज को टाइम के साथ में चेंज करता हूँ और फिर करता हूँ मैं फेज चेंज विद पोजीशन, तो व्हाट विल इफेक्ट, तो हमारे पास में क्या इफेक्ट होगा। अरे 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 अरे, तो ये सारी चीज़ है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है बस। मैं बात कर रहा था फेज चेंज विद
टाइम, ठीक है। किसके बात कर रहा था? फेज चेंज विद टाइम। तो नेक्स्ट में हम चेंज करते हैं। देखिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। फेज की इक्वेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। दिस इज द इक्वेशन। क्या चीज़ है? दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको कह दिया। अब मेरा आर्टिकल जो है वो ये कहता है फेज चेंज विद टाइम, ठीक है। फेज चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ में हमारे पास में फेज में क्या चेंज आएगा, तो इसको क्या कर देना, आपको सिंपली क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है स्मॉल चेंज के साथ में। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको करोगे डेल्टा फाई ओवर में डेल्टा टी, क्या कह देंगे? डेल्टा फाई ओवर में डेल्टा टी, या कह दिए डी ओवर में डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ पे मैं डेल्टा फाई ओवर में डेल्टा टी का क्या कर रहा हूँ? चेंज ले रहा हूँ। तो टी के साथ में जब करोगे तो टी आ गया 1, तो ओमेगा बाकी क्या हो जाएगा? सेम अलग हो जाएगा। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? ओमेगा डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन 2। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या चीज़ है? 2 पाई एफ है हमारे पास में। ओमेगा इज इक्वल टू क्या चीज़ है? 2 पाई एफ। और अगर मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू में टी, ये हमारे पास में है। और आपको ये भी पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या है? 1 ओवर में टी। तो देन डेल्टा फाई हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई ओवर में टी इंटू में हमारे सॉरी यहाँ पे ये डेल्टा टी आएगा, ये डेल्टा टी, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? उसके फेज में चेंज हो जाएगा। किसके साथ में? द फेज चेंज विद टाइम टी। क्या आ जाएगा? द फेज चेंज विद टाइम टी। इफेक्ट है क्या इस पे? ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई डाउट है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई ओवर में टी, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? इसका एक चेंज आ गया टाइम के साथ में। अगर मैं यही कहूँ कि इसका भी मैं अगर इसका पोजीशन के साथ में अगर निकालूँ, बताइए इसकी अगर पोजीशन के साथ में हम चेंज देखते हैं कि व्हाट विल बी द चेंज, तो ये है फेज चेंज विद पोजीशन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास में फेज चेंज विद पोजीशन। फेज चेंज विद पोजीशन। तो पोजीशन मतलब x के साथ में चेंज करना है, तो वही नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के साथ में करो तो डेल फाई ओवर में डेल x, ओके, दिस इज द x के साथ में चेंज हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के k। क्या आ जाएगा? माइनस के k। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा x, ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप यहाँ लिख दिया। आपको पता है वेयर k क्या चीज़ होता है? k होता है 2 पाई ओवर में लैम्डा। क्या होता है? 2 पाई ओवर में लैम्डा। तो आप यहाँ पे चेंज देखोगे पोजीशन के साथ में डेल फाई माइनस 2 पाई ओवर में लैम्डा डेल x। ये क्या हो जाएगा बेटा? पोजीशन के साथ में इसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन में देखा था, पहली क्या आई थी? डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर में टी और क्या था? डेल्टा टी। तो यहाँ पर टाइम के साथ में था और यहाँ पे क्या हो गया है? पोजीशन के साथ में क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारे पास में फेज डिफरेंस। क्या है हमारे पास में? फेज डिफरेंस। ये थोड़ा सा आपको देखना है और आपको ये देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में फेज डिफरेंस। क्या चीज़ है? फेज
डिफरेंस। ठीक है, क्या चीज़ है? फेज डिफरेंस। अगर मैं बात करता हूँ, क्या कहता है? द टाइम इंटरवल बाई विच अ वेव। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं इसको, ये कहता है द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल, सॉरी, द टाइम इंटरवल by which a wave leads by or lags by another wave is called phase difference। क्या है? फेज डिफरेंस। क्या कहेंगे? द टाइम इंटरवल बाई विच अ वेव लीड्स और लैग्स बाई अनदर वेव्स। अब आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए, ये हमारे पास में कोई एक वेव मैं आपको सामने बना रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपसे दो वेव्स की मैं बात करूँगा। किसकी मैं बात करूँगा? दो वेव्स की मैं बात करूँगा। तो वे वेव्स हमारे पास में कौन कौन सी रहेंगी वो देखना आप। इस तरीके से कोई वेव है, ये आप याद रखना। और दूसरी वेव हमारे पास में यहाँ से ओरिजिन से जारी है, इस तरीके से ये दूसरी वेव है। इस तरीके से कोई हमारे पास में वेव है, दो वेव हैं। एक क्या है? रेड है, और एक क्या चीज़ है? ब्लैक है। अगर रेड का, दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, और इसका हमारे पास में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ चीज़ है? यहाँ पर है। इस तरीके से आप दोनों को देखिएगा, ये है हमारे पास में। ऐसी अगर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? हमारे पास में यहाँ पर है, और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? हमारे पास में यहाँ पर है। तो हमारे पास में देखिए, दीज वेव्स आर इन द सेम फेज। तो हमारे पास में क्या चीज़ है? फेज में तो सेम में है, क्योंकि ये दोनों ही किसके उसमें सेम फेज में है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड। ये वाला जो पोर्शन है इसको कह देते हैं एम्पलीट्यूड। ये वाला जो पोर्शन है। और ये क्या है हमारे पास में? अगर मैं कह देता हूँ टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम ये किस में है? सेकंड के अंदर है। ठीक है, ये कहता है द टाइम इंटरवल बाई विच अ वेव, ठीक है, लीड्स बाई और लैग्स बाई अनदर वेव्स। तो ये लीड्स बाई और लैग्स बाई या तो ऊपर जाएगी या क्या रहेगी? नीचे रहेगी। ये दोनों ही काम करेंगे। तो हमारे पास में जो डिफरेंस रहेगा, कहाँ गया दूसरा मार्कर? तो ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है फेज डिफरेंस। क्या कहा गया है? फेज डिफरेंस। इसी को क्या कहा गया बेटा? फेज डिफरेंस कहा गया है। क्या कहा गया है? फेज डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपको क्या है? देखना होगा कि किस तरीके से हमारे पास में फेज डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारे पास में क्या है? फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो हमारे पास में जो वेव्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी द वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज हियर।
तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो हमारे पास में वेव्स हैं वो कौन कौन सी वेव हैं। सबसे पहली जो वेव है वो है ऑडिबल वेव और जिसको कहते हैं साउंड वेव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। दूसरी है हमारे पास में अल्ट्रासोनिक वेव। पहली ये है हमारे पास में इंफ्रासोनिक वेव और तीसरी है हमारे पास में अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, वेव। तो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी द वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज हेयर। तो ऑडिबल, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको ह्यूमन अपने कानों से क्या कर सकता है, सुन सकता है, उनको क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, साउंड वेव भी कहते हैं। और अगली जो हमारे पास में है वो है इंफ्रासोनिक और लास्ट में हमारे पास में अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। ये 3 तरीके के हमारे पास में वेव्स हैं। तो मैं इनकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या चीज़ है, ऑडिबल वेव। क्या है मेरे पास में, ऑडिबल वेव की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द ऑडिबल वेव। तो हमारे पास में ऑडिबल वेव की अगर मैं बात कहता हूँ तो ये कहता है द रेंज, जो हमारे पास में द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसकी जो रेंज है वो ये रहेगी, द रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसके ऊपर आपको पता है एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या आया हुआ है इसके ऊपर, एक क्वेश्चन भी आया हुआ, अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखना, द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दीज आर जनरेटेड, क्या कह दिया इसको, दीज आर जनरेटेड। हमारे पास में समझ में आए, ऑडिबल की रेंज याद रखना। मैं सबसे पहले आपसे फिर कह रहा हूँ बच्चों, हमें जो ये रेंज है ये याद रखना है। इससे क्या रहेगी, कोई नीचे रहेगी, कोई 20 हर्ट्ज से क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। तो ये सारी चीज़ याद रखना। दीज आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज किससे हो जाती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज मेम्ब्रेन और क्या है, स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास में है द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दीज आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज मेम्ब्रेन, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग एंड वोकल कॉर्ड्स। ये इनसे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। देखिए मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास में ढोलक या तबला, जब हम उसका मेम्ब्रेन को किसी को पीटते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें क्या होता है, सुनाई देता है। या मैं कह सकता हूँ वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे मैं अपने हैंड को इस तरीके से कर रहा हूँ तो दे आर वाइब्रेट। मैंने आपको बताया था कि मस्कुलर एनर्जी कैन चेंजेस टू साउंड एनर्जी, तो इस तरीके से हमें इट विल प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सुनाई दे जाता है। अगली मैं बात करता हूँ, सेकंड केस में बात कर रहा हूँ बेटा, सेकंड है इंफ्रासोनिक वेव। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंफ्रासोनिक वेव्स की अगर मैं बात करता हूँ कि तो ये हमारे पास में क्या रहेंगी। अगर मैं बात करता हूँ द फ्रीक्वेंसी लाई बिलो कितनी से रही है, 20 हर्ट्ज। इससे नीचे ये क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी लाई रहेगी। और केवल जो ऑडिबल जो रेंज है वो क्या चीज़ है, ये वाली रेंज है, क्या है, 20 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको वो दिखाई दे रहा। तो रेंज क्या चीज़ है, ऑडिबल की जो रेंज है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ऑडिबल
ऑडिबल वेव, ऑडिबल की जो रेंज है जो आपको सुनाई देगी वो देगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये इससे इस बीच में ही आपको सुनाई देगी। अगर इससे कम रह जाती है तो भी नहीं देगी, इससे ज़्यादा हो जाती है तो भी आपको सुनाई नहीं देगी। ये चीज़ आप याद रखना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। वेव प्रोड्यूस किसके द्वारा? ड्यूरिंग क्वेक्स, जानते हो? अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप आना। ठीक है, पृथ्वी द्वारा दिए गए झटके। ठीक है, भूकंप आना। और भी हमारे पास में क्या चीज़ है? ओशियन वेव, जैसे समुद्र की लहरें। ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या चीज़ है? ये लाई करती हैं कितना? 20 हर्ट्ज बिलो। ठीक है, इससे क्या करेंगे? ये हमारे नीचे लाई करेंगी। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अल्ट्रासोनिक वेव की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं रफ कर देता हूँ। थर्ड केस अल्ट्रासोनिक। मेरी थर्ड वेव है, वो क्या चीज़ है? अल्ट्रासोनिक वेव। क्या चीज़ है? अल्ट्रासोनिक वेव। तो इस फ्रिक्वेंसी में, इसका मतलब आपको पता है जब वो बिलो कर रही थी ये क्या करेगी? अप करेगी। तो द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन किससे ज़्यादा रहेगी? ये हमारे पास में ये रहेगी हमारे पास में 20 किलो हर्ट्ज। इससे क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ह्यूमन ईयर, जो हमारे पास में इंसान के कान हैं, कैन नॉट डिटेक्ट, ठीक है, दीज वेव्स। ठीक है, इस तरीके की वेव्स को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान दें, द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, द ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। तो इस तरीके की वेव्स को क्या करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ तो सर्टेन क्रिएचर्स जो हमारे पास में जीव जंतु हैं, तो सर्टेन क्रिएचर्स such as mosquito, dog and bats। ठीक है, जो हमारी चमगादड़ है इन्हीं को ये क्या होती है? ये लोग ही इनको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गए बैट कैन डिटेक्ट this type of frequency या this types of waves। ठीक है, वेव्स इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना, इसका एक क्वेश्चन है जो कि आपके उसमें आया हुआ है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन है और उसको आप देखते हैं कि किस तरीके से आप भी उन पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखिए मेरे पास में न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। तो आपके पास में स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। आपके पास में एक इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, y इक्वल टू 10 2 पाई t माइनस 0.005x। ये कहता है वेयर y एंड x आर इन सेंटीमीटर, t इन सेकेंड। कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? ध्यान दें, सबसे पहले आपको करना एम्पलीट्यूड करना है, फ्रीक्वेंसी करनी है,
वेवलेंथ करनी है एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। आपको 4 क्वेश्चन इसी आर्टिकल के अंदर आपको गिवन है। बड़ा ही सिंपलेस्ट आर्टिकल है, बड़ा ही सिंपल है। तो आप सॉल्यूशन को जब देखोगे, सॉल्यूशन में ये आप सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, आप सॉल्यूशन के अंदर देखोगे कि जो हमारे पास में स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन हमारे पास में क्या रहती है, वो रहती है y = a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास में थी। तो y = a साइन ओमेगा को क्या कर लिया था 2 पाई न्यू, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं t ओवर में कैपिटल T, जो न्यू था उसको हमने t कह दिया था, माइनस और इसको क्या कह दिया 2 पाई x अपॉन में लैम्डा कह दिया था। यस, तो y = a साइन 2 पाई बाहर ले लिया और क्या आ जाएगा t ओवर में t माइनस x ओवर में लैम्डा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये मैंने 1 मान लिया है। अब आप कंपेयर कीजिए। सबसे पहले ए क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड। फर्स्ट पार्ट देखिए, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, ए किसका है, ए यहाँ है, ए कितना है 10, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड कह रहा है आपसे बेटा, सेकंड की मैं बात करता हूँ आपसे, क्या कह रहा, फ्रीक्वेंसी। आपको पता है 1 ओवर में टी, आपको पता है टी क्या चीज़ है, टी 1 ओवर में टी, ठीक है। मैंने क्या कह दिया 1 ओवर में टी, तो 1 ओवर में टी क्या हो गया हमारे पास में, टी का मतलब है 1 सेकेंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफ क्या होती है 1 ओवर में टी, और 1 ओवर टी की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड। तो ये भी आपका हो गया। अब आप देखिए थर्ड केस में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है आपके पास में 1 ओवर में लैम्डा, क्या चीज़ है, तो 1 ओवर में लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास में 1 ओवर में लैम्डा किसके बराबर है, ये है हमारे पास में 0.005, और लैम्डा बराबर करूँ तो 1 ओवर में 0.005, ये आ गया 000, ऊपर आ गई 5 से कैंसिल आ गया 200 टाइम्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास में वेवलेंथ आ गई, क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। अब है आपके पास में 4th आर्टिकल में है वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, v = f इंटू में लैम्डा, f इंटू में लैम्डा, तो वेलोसिटी हमारे पास में ये आएगी। और टाइम क्या है आपके पास में, फ्रिक्वेंसी क्या है 1 इंटू में लैम्डा क्या है 200 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। यस, वेलोसिटी है ना, तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी। तो ये आपके पास में इस तरीके से आर्टिकल हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस तरीके से इनको करोगे, तो बड़े ही सिंपलेस्ट है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये आर्टिकल करने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।